हमारा मैग्नेटिक मिरर। यस सर। मैग्नेटिक मिरर जो है वो बेसिकली एक ट्रैपिंग इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें प्लाज्मा कन्फाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। प्लाज्मा कन्फाइनमेंट डिवाइस भी इसे कहते हैं हम। और ये फिल्म पावर जो है, हाई टेम्परेचर प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, तो ये यूज़ होता है। बाकी तो ये सारा मैथमेटिकल चीज़ें ही हैं, लेकिन आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बता देता हूँ मेनली। बाकी तो वही जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं मैं मोस्टली। तो ये आपके पास जो फ्यूजन पावर में अप्रोचेज यूज़ होती हैं, इसी अर्लियर जो साइंटिस्ट करते होते थे अलॉन्ग विद द स्टेलरेटर और जी पिंच मशीन्स। ये स्टेलरेटर जो होते हैं ये आपके पास जो हैं, ये प्लाज्मा डिवाइस है that relies primarily on external magnets to for the confinement of the plasma। और ये अगर नियर फ्यूचर की बात करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं रिसर्चर्स जो आपके पास है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन जो है, उनका जो एम है बाय यूजिंग द स्टीरेटेड डिवाइसेस बाय इन अ वेसल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। और इससे ये आपके पास द नेम रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ द हार्नेसिंग ऑफ पावर source of the star including sun। It is one of the earliest fusion powered device along with the Z pinch magnetic mirror। जो Z pinch है ये आपके पास इसको जीटा पिंच भी कहते हैं। is a type of plasma confinement system that uses an electrical current in the plasma to generate magnetic field that compresses it। मतलब कि प्लाज्मा को कन्फाइनमेंट का ये भी एक मेथड है। इन सर्टन ट्यूब और बेनेट पिंच भी आप इसे कहते हैं, एक डिवाइस है जिसमें आपके पास जो है उसकी क्लैरिटी जो है प्लाज्मा की वो इसमें देखी जा सकती है जी पिंच में। तो मेनली जो आपका मैग्नेटिक मिरर है इट इज़ आल्सो अ प्लाज्मा कन्फाइनमेंट डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप प्लाज्मा कन्फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स। और वो टाइप्स हैं आगे जिस तरह से कि मैग्नेटिक मिरर जो है उसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो कि आपके पास विच आर यूज टू क्रिएट एन एरिया विद एन इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कन्फाइनमेंट जो एरिया इसमें आपके पास जो एरियाज हैं जब आप इसको देखेंगे, अगर आप डायग्राम प्लॉट करते हैं जैसे रिंग शेप में होते हैं, साइड्स पे बाउंड्रीज कन्वर्जेंस एरियाज होते हैं, जिस पे आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो है प्लाज्मा कन्फाइंड हो जाती है। पार्टिकल अप्रोचिंग द इन सर्टन एंड्स increasing flow that eventually causes the direction of reverse direction and return to confinement area। और ये मिरर इफेक्ट है, ये अक्कर होता है फॉर पार्टिकल विद लिमिटेड रेंज ऑफ द वेलोसिटीज और सर्टन स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब कि हर किसी पे ये अक्कर नहीं होता है, इसका मतलब लिमिटेड रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये आपके पास कन्फाइनमेंट अक्कर होती है। बाकी जो आपके पास जो है आउटसाइड द लिमिट्स जो होती हैं वहाँ पे जाके मिरर इनहेरेंटली उसको आप कहते हैं लीकी एरिया, जहाँ पे आपके पास होता है जो इनसाइड एरियाज हैं वो आपके पास कन्फाइंड एरियाज होते हैं जिसको आप आइडियल कन्फाइनमेंट कहते हैं। जो एनालिसिस इस पे किया गया अर्ली फ्यूजन डिवाइसेस पे, एडवर्ड टेलर एक साइंटिस्ट था जिसने पॉइंट आउट किया बेसिक मिरर कंसेप्ट 1960 में उसने दिया था। तो उसके बाद जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने आगे इस पे जो है वर्कआउट 1970s में भी डिज़ाइन इस पे हुए और इस प्रॉब्लम को जो मतलब कन्फाइनमेंट का इशू था उसमें आपके पास जो है वो उस पे वर्क किया गया। मिरर अप्रोच जो ये वाली थी, इट हैज़ बीन सीन लेस डेवलपमेंट इन अ फेवर ऑफ टोकामैक। टोकामैक जो है ये आपके पास डिवाइस है, इट यूजेज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स, इट इज ये आपके पास फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इन द शेप ऑफ टोरस। ये टोरस शेप जो है फील्ड जिसमें आपके कन्फाइंड होती है। टोकामैक जो है is one of several types of magnetic confinement device being developed to produce controlled thermonuclear fusion reactor power के अगर as of 220 it is the leading candidate of the practical fusion reactor।
कि ये भी कन्फाइनमेंट आपके पास डिवाइस है टोकामैक जो फील्ड वर्क हो रहा है इस पे। ये इनिशियली जो टोकामैक है ये इनिशियली कंसेप्चुलाइज हुआ 1950 में। ये साइंटिस्ट था सोवियत इग्नोटैन एंड एंड्रयूस कैरी। ये इंस्पायर्ड बाय लेटर ओलेज, ये डिफरेंट मतलब सेकंड लैंग्वेज का वर्ड है। द फर्स्ट वर्किंग टोकामैक वाज एट्रीब्यूटेड टू वर्क ऑफ नटन इन 1958। 1958 पे फिर बाय मिड ऑफ 1960 पे इस पे वर्क हुआ यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका जो इसका हिस्ट्री 1934 से इसकी बेस स्टार्ट हुई। मतलब ये है इन सिंपल के टोका मैक जो है ये भी कंफाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट है, प्लाज्मा कंफाइनमेंट इंस्ट्रूमेंट जो जिसमें आपके पास प्लाज्मा कंफाइन की जाती है। मतलब कि वो तो आपको मैंने हिस्ट्री वगैरह बताई है कि टोकामाइफी रिएक्शंस जो हैं और उसके बाद जो है मैग्नेटिक मिरर का कंसेप्ट किस तरह से क्या चीज़ है, कैसे आप भी इसको देख सकते हैं। और तो बाकी जो आपकी जो है ये स्क्रीन आपके शेयरिंग में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके। हाँ जी। तो ये जो देखें आप, इसमें हमने रिलेशन डिराइव करना है कन्फाइनमेंट के लिए, किस तरह से आपके पास जो है ट्रैपिंग होती है चार्ज पार्टिकल की किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस, और एंड इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो वेरीज ऑन डायरेक्शन जी एक्सिस, सो डेल बी अलोंग जी। वी विल कंसिडर फॉलोइंग ज्योमेट्री टू सॉल्व द केस। ये आप देखें कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये जी डायरेक्शन है, तो ये आपके पास जो है उसकी ओरिएंटेशन है। तो ये चार्ज पार्टिकल है कोई भी, लेट्स सपोज ये इधर मूव कर रहा है, तो ये कन्वर्जिंग फील्ड है कि आपके पास कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आपके पास जो है फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं। और आइडियल ट्रैपिंग के लिए आउटसाइड ये आपके पास यहाँ पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब हमने शो करवाना है कि फोर्स जो है विच कैन ट्रैप ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दिस वी विल एज्यूम द फील्ड इज सिमेट्रिक अबाउट जी एक्सेस। उसमें अगर आपके पास वो सिमेट्रिक है तो उसमें ये दो कंडीशन जो है हम ये सपोज करेंगे, इसमें बी थीटा ज़ीरो है तो आल्सो पार्शियल बाय पार्शियल थीटा भी फिर ज़ीरो होगा। तो ये आपके पास जो है सिंस लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस, सो बी आर कंपोनेंट मस्ट नेसेसरली बी प्रेजेंट। जो रेडियल कंपोनेंट है वो भी आपके पास होगा इसका। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ रेडियली आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। और ये आपके पास जो उसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकली हमने ये अज्यूम किया है कि ये जी एक्सिस के क्रॉस है, तो ये आपके पास बी कम आपके पास हो जाएगी फील्ड। तो जो डेल ए है ये आपके पास वन ओवर एच वन, उसी तरह से ये आप देखें रिलेशन है। फिर यू वन यू टू आर थीटा जी, फिर ये वन आर, और ये आपके पास इसको आर यूनिट बाई वन, फिर इसमें वन लेता है थीटा, ये इसकी जगह पे सॉरी एच वन एच टू एच थ्री है वन आर वन। डेल डॉट बी लेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर ये रिलेशन है। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू वन, वो बाकी जो हमने इधर से अजम्पशन ली हैं उससे अकॉर्डिंग टू डैट वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सिक्स पे हम आ जाएंगे। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो नो मोनोपोल एग्जिस्ट इन दिस फील्ड्स। तो आप जो इसको ज़ीरो आप रखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, फिर पार्शियल पार्शियल आर, आगे ये मैथमेटिकल स्टेप्स ही हैं, अरेंज कर लें इसको, ये इक्वेशन टेन पे हम आ जाएंगे। फिर इस तरह से आप आर बी आर
इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि आप देखें रेडियल कंपोनेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं। बेसिकली आपने तो फोर्स देखनी है ना, किस तरह से फोर्स जो है उसको अफेक्ट कर रही है चार्ज पार्टिकल को, उसकी जनरेशन को। तो उसके लिए ये आप रेडियल और जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे आप आ जाएंगे इक्वेशन 14 पे। जस्ट सिंप्लीफाई दिस के इंडिपेंडेंस ही चेक करके इसकी। तो लॉरेंट्ज फोर्स इसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस वजह से हम इसको कंसिडर किया हुआ है कि जो मेनली फोकस है वो मैग्नेटिक फील्ड पे है। तो V इज़ इक्वल टू वी क्रॉस बी ले लें, इसका कर्ल ले लें। फिर ये वही कंपोनेंट जो पहले ऑलरेडी हम देखते रहे हैं इस तरह का कंपेयर कर लेंगे, एफ आर एफ थीटा एफ जी, इसी तरह से हमने प्रीवियस आर्टिकल में किया था। तो एफ जी आपके पास माइनस क्यू, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो ये आप लोगों ने कर लेना है इसके ऊपर, कोई इशू नहीं है, सिंपल स्टेप्स ही हैं। माइनस क्यू वी थीटा वी आर पे आ गए। इसमें जो आपके पास आ, जो क्या कहते हैं इसको, एक इक्वेशन है 24, जिस एफ जी इज इक्वल टू माइनस क्यू वी थीटा बी आर। तो ये आपके पास है इसमें यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे बी आर की, जो हमने प्रीवियस, आप देखें फोर्स जी कंपोनेंट फाइंड किया है, तो पीछे आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी बी आर की यहाँ पे, यस। तो ये आपने वहाँ पे पुट आउट कर दिया इसमें। तो एफ सी इज इक्वल टू दिस। नाउ वी कंसिडर जो वी थीटा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखिए कंसिडरेशन ही है, आप एज्यूम कर रहे हैं इसको कि वी थीटा अगर माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर आर इज इक्वल टू नॉर्मल रेडियस से इक्वल हो। ये आपके पास जो है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो पार्टिकल की है, आर एल वी परपेंडिकुलर बाय ओमेगा सी। फिर यहाँ पे ओमेगा सी की वैल्यू पुट की है। फिर आपने क्या किया है कि एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं इसमें पुट कर दी हैं 25 में, इस इक्वेशन में। तो एफ जी टेक्स द फॉर्म दिस। तो ये आपका माइनस हाफ वी परपेंडिकुलर बी एम, ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास है फोर्स, जो आप जिस अलॉन्ग जी एक्सिस जो है हमने सपोज किया है मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें किस अलॉन्ग उस डायरेक्शन में फोर्स जो है किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है एफ जी की वैल्यू। तो अब दूसरी बात यह है कि जब भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है, तो उसमें ज़ाहिर बात है करंट लूप और उसका एरिया, तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट फिर उसका हमारे पास वो भी आपके पास है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो म्यूज इक्वल टू आई इंटू ए, ये आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आप उस रेंज में हम फाइंड करेंगे, आई बाई टी क्यू बाई टी। फिर ये आपके पास ई बाई टी टू पाई बाई ओमेगा। तो ये वैल्यूज एरिया पुट किया, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन, ये आपके पास ई वी प्रोवाइड टू बाई ओमेगा सी। फिर म्यू की वैल्यू ई बाय बाय एम। यहाँ पे आप आगे एफ सी इज इक्वल, ये म्यू इज इक्वल टू दिस। अब ये जो इक्वेशन है इसको पुट करें आप इन द एफ जी, वी गेट एफ जी इज इक्वल टू माइनस म्यू पार्शियल बी जी बाय, ये इसका आपके जो रिलेशन फाइंड किया था ना, ये म्यू का इक्वलेंट आपके पास है, वहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑन डायमैग्नेटिक पार्टिकल्स दैट कैन बी नो जनरलाइज एज। तो ये मतलब कि डायमैग्नेटिक पार्टिकल के लिए ये जो हमारी सारी assumptions हैं सारा, उसमें आपके पास एनहांसमेंट ऑफ द फील्ड्स, कि किस इम्पैक्ट से जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है वो इन्हांस